नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या संजू सैमसन को टीम इंडिया में लेकर सिलेक्टर्स से बहुत बड़ी गलती हो गई है? क्या संजू सैमसन को जिस मौके का इंतजार था, वही मौका संजू सैमसन के लिए एक खतरा बन गया है? सवाल तो यह भी है कि अगर ईशान किशन या संजू सैमसन में से किसी एक को चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? सवाल इस समय बहुत सारे हैं और इन सवालों के जिम्मेदार संजू सैमसन खुद है। संजू सैमसन इस समय एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। संजू सैमसन चाहे तो अपने बल्ले से सभी आलोचकों का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल संजू सैमसन जैसा खेल रहे हैं, वो लगातार मैच दर मैच अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 3 T20 मैचों में महज 16 रन। ये आंकड़े देखकर कोई भी कहेगा कि अब बहुत हुआ संजू। जस्टिस फॉर संजू सैमसन ये कैंपेन हमने बहुत चलते हुए सुना है, लेकिन क्या हो जब संजू सैमसन खुद ही अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं करना चाहते हैं? जो आदमी खुद अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, उसे दूसरा कैसे जस्टिस दिलाएगा? कुछ ही दिनों पहले तक लोग खुशियां मना रहे थे कि संजू सैमसन को फाइनली जस्टिस मिला और संजू सैमसन को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब लोग उंगलियां उठाने लगे हैं कि क्या टीम इंडिया ने संजू सैमसन का सिलेक्शन करके एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार संजू सैमसन ही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी T20 सीरीज में संजू सैमसन बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। अभी तक खेले हुए 3 मैचों में संजू सैमसन पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं और महज 16 रन बना पाए। संजू सैमसन एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। रन तो छोड़िए, वो बंदा क्रीज पे टिक भी नहीं पा रहा है। संजू सैमसन ने पिछले 3 मैचों में महज 12 गेंदें खेली है। पिछले मैच में संजू सैमसन गोल्डन डक का शिकार हुए अपनी पहली गेंद पर मैट हेनरी के सामने बोल्ड हो गए। वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन के पास अब केवल 2 ही मौके बचे हैं। न्यूजीलैंड के सामने भारत को अभी 2 T20 मैचेस और खेलने हैं। अगर इन 2 मैचों में संजू सैमसन परफॉर्म नहीं कर पाते, तो संजू सैमसन का टीम इंडिया से पत्ता कटना लगभग तय है। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि तिलक वर्मा के इंजर्ड होने की वजह से ईशान किशन को नंबर 3 पर खेलना पड़ रहा है और ईशान किशन ने इन 3 मैचों में जो शानदार खेल दिखाया है, लोग अब ये कहने लगे हैं कि ओपनिंग में संजू सैमसन की जगह ईशान किशन को मौका देना चाहिए। ईशान किशन ने अब तक इस 3 मैचों की सीरीज में एक धुआंधार अर्धशतक लगाया और कल वाले मैचों में महज 13 गेंदों में 28 रनों की तूफानी पारी खेल दी। तो संजू सैमसन और ईशान किशन, 2 लोगों में से किसी एक को चुनना हो, तो हर कोई यही कह रहा है कि ईशान किशन को ओपनिंग में मौका देना चाहिए। तो संजू सैमसन के पास अब मौका है इन 2 T20 मैचों में कि वो अपने आप को प्रूव करे, वरना आपको हैरानी नहीं होगी कि संजू सैमसन को पूरे वर्ल्ड कप में बेंच पर बैठना पड़े। संजू सैमसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी बढ़ जाती है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन को बतौर मेन ओपनर टीम इंडिया में शामिल किया गया है। संजू सैमसन के लिए शुभमन गिल तक को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया, यहां तक कि जितेश शर्मा को भी नहीं खिलाया गया, जो कि एक और ओपनिंग का ऑप्शन था। लेकिन संजू सैमसन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे। संजू सैमसन का भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा फॉर्म था इसलिए संजू सैमसन को शामिल किया गया टीम में। पिछली 14 पारियों में संजू सैमसन के बल्ले से केवल एक अर्धशतक निकला है, वो भी ओमान के खिलाफ। पिछली 9 पारियों में जिनमें संजू सैमसन ने ओपनिंग की है, संजू सैमसन एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा चुके हैं। संजू सैमसन का पिछली 9 पारियों में बतौर ओपनर केवल 12 का एवरेज है। पिछली 9 पारियों में संजू सैमसन ने केवल 104 रन बनाए। ईशान किशन ने अपने पिछले 2 मैचों में 104 रन बना दिए। ऐसे में चयनकर्ताओं पर और टीम इंडिया पे दबाव बढ़ जाता है कि ईशान किशन को मौका दिया जाए और संजू सैमसन को बाहर बिठाया जाए, लेकिन संजू सैमसन इस बात को समझने को तैयार नहीं है। संजू सैमसन लगातार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो संजू सैमसन पिछले कुछ मैचों से बैकिंग अक्रॉस जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं वो फंस रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया की कोच और सीनियर खिलाड़ियों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो संजू सैमसन से बात करें और उन्हें बताएं कि वो कहां गलती कर रहे हैं। संजू सैमसन खिलाड़ी बुरा नहीं है। संजू सैमसन के लिए साल 2024 शानदार रहा था। संजू सैमसन ने उस साल 3 बेहतरीन शतक लगाए थे, जिसमें एक शतक बांग्लादेश के सामने और 2 शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाए थे। तो प्लेयर संजू सैमसन बुरा नहीं है, लेकिन फिलहाल उसका फॉर्म बुरा चल रहा है और वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि संजू सैमसन अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वर्ल्ड कप में आपको नया ओपनिंग पेयर देखने को मिले। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आपको वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और नंबर 3 पर आपको तिलक वर्मा नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन एक बार फिर वर्ल्ड कप में आपको बेंच पर बैठे हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरा संजू सैमसन से यही कहना है कि अगले 2 मैचों में भाई क्रीज पे आप टाइम बिताओ। अच्छी बात यह भी है कि तिलक वर्मा अगले 2 मैचों में नहीं खेलने वाला है। तिलक वर्मा फिट जरूर हो गया, लेकिन अब वो सीधे वर्ल्ड कप में खेलेगा। तो ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको अगले 2 मैचों में भी खेलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि तिलक वर्मा अगर आ जाते तो बहुत मुश्किल था कि आपको अगले 2 मैचों में खेलने का भी मौका मिलता। तो मेरे भाई, अगले 2 मैचों में इस मौके का पूरा फायदा उठाओ, रन बनाओ ताकि आप पर कोई उंगली ना उठाए, वरना अगर आप यहां फेल होते हैं तो अब कोई भी जस्टिस कैंपेन आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप खुद अपने टैलेंट के साथ अगर जस्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा।
ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी के करियर में बुरा समय या बैड पैच नहीं आता है। सूर्य कुमार यादव के करियर में भी पिछले काफी समय से बुरा समय चल रहा था। सूर्या ने भी पिछली 23 पारियों के बाद जाकर अर्धशतक लगाया। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि सूर्य कुमार यादव ने आकर क्रीज पर समय बिताया। सूर्य कुमार यादव ने जब 23 पारियों के बाद अपना अर्धशतक इस सीरीज में लगाया तो शुरू की 10 गेंदों में सूर्या ने केवल 10 रन बनाए। उसने पहली गेंद से ही बाउंड्री हिट करने की कोशिश नहीं की। तो संजू, आप भी क्रीज पे थोड़ा टाइम बिताओ, अपना टाइम लो, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से गया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तो मेरे भाई संजू, अगले 2 मैचों में रन बनाओ, टीम इंडिया को जिताओ और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करो। मेरा बस यही कहना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है संजू सैमसन के इस परफॉर्मेंस को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।